जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं कनाडा में, उनके लिए ये वीडियो है। और जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं +2 के बाद, या जीएनएम कर चुके हैं, वहाँ जाके बीएससी करना चाहते हैं, या बीएससी के बाद वहाँ जाना चाहते हैं, मगर उनका बीच में कोई गैप आ गया, स्टडी गैप आ गया, जिसको वो परेशान है, कोई रीपेयर आ गई बीच वाले कोर्स में, इंटरवीनिंग में, तो उसके लिए आप हमारा नंबर नोट करिए। हमारा जो फ़ोन नंबर है 9872468540, 9872468540। तो इसके बीच में स्टडी गैप का क्या लोचा है? उसका लोचा सिंपल है कि यार चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम या रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग के थ्रू स्टडी गैप जस्टिफाई कर सकते हैं लीगल वेज। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का एक साल में 300 लेक्चर लगते थे, तो वो 300 की जगह 70 या 170 लेक्चर नहीं लगा पाया, जिसकी वजह से वो कोर्स ड्रॉप हो गया। तो नेचुरली चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम पे वो अपने लेक्चर्स के लैप्सेस पूरे कर सकता है स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के थ्रू, जिसको चॉइस क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं। नंबर 2, अगर उसकी किसी जगह से रीपेयर आई है कोई इंटरमीनिंग कोर्सेज से कॉलेज लेवल सर्टिफिकेशन में, तो वो अपने मॉड्यूल्स की एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगा के उसको पूरा करके एग्जामिनेशन दे सकता है। या कुछ बच्चे एक्सपीरियंस ले लेते हैं मगर उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होती, एग्ज़ाम दीजिए और स्किल फेडरेशन ऑफ स्किल से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो नेचुरली आप जस्टिफाइड तरीके से अगर स्टडी गैप भरते हो अलाइड हेल्थ का, तो एसओपी में वो कंपेटिबल रहता है कनाडा, यूके और बाकी कंट्रियों में। तो जो बच्चा +2 मेडिकल है और मैथ है उसके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश, तो वो प्रैक्टिकल नर्सिंग के लिए जा सकता है। रेलिवेंट कोर्स अगर उसने किया नहीं है तो हमारे से जब तक उसकी फाइल लगती है या नया सेशन आता है 6 महीने साल का कर ले, क्योंकि रेलिवेंट होगा कोई कोर्स लाइट हेल्थ का तो उसको फायदा है। प्रैक्टिकल नर्सिंग के लिए 6 ईच बैंड चाहिए, और प्रैक्टिकल नर्स के आगे मैंने वीडियो बनाया है, मैम बता रहे हैं कि वो किस लिंक में जाएं। तो अगर वो जाते हैं ओंटारियो में, तो ओंटारियो में टोरंटो के ऊपर ही ज़्यादा पंजाबी और इंडियन फोकस्ड है। 33% जो पॉपुलेशन है उस एरिया में कंसंट्रेटेड है, बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप वहाँ पे सीएनओ की साइट देखेंगे। सीएनओ क्या है? बेसिकली पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल जैसी बॉडी है जो रेगुलेट करती है नर्सिंग प्रोफेशन को ओंटारियो में। एक प्रोविंस की बात कर रहे हैं, वो पैरामीटर्स तय करती है, स्किल कॉम्पिटेंसी को तय करती है। तो जीएनएम को उधर कहते हैं प्रैक्टिकल नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग जो होती है वो जो कैलिब्रेटेड नर्सिंग के नाम से जानी जाती है। और जो जीएनएम कर लेता है वहां से, यानी कि जिसने लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सिंग की, तो वो आगे यहाँ पे पोस्ट बेसिक कहते हैं, वहाँ पे पोस्ट डिप्लोमा नर्सिंग ग्रेजुएट कहते हैं। और ऐसे ही कई बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से बीएससी नर्सिंग की है, आगे कोई कोर्स करना चाहते हैं, बीच में कोई गैप आ गया, तो वो हमें मिल सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9872468540। तो दोस्तों याद रखिए, रजिस्टर्ड नर्स बीएससी नर्सिंग याद रखिए, और अगर एलपीएन या प्रैक्टिकल नर्सिंग तो समझिए जीएनएम। और नर्स प्रैक्टिशनर वो एमएससी नर्सिंग के बाद होता है, जिसमें आपको काफ़ी हद तक फिजिशियन असिस्टेंट के लेवल की पावर्स हासिल हो जाती हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना चैनल, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करते रहिए, ताकि हमें पता लगे अगली कौन सी वीडियो जो हमारे क्लाइंट्स के लिए ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। व्हाट्सएप 9872468540 और हमारी वेबसाइट www.paramedicalindia.com याद रखिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग इन कनाडा आफ्टर +2।
तो जानेंगे हम इसके बारे में कौन से कोर्सेज़ आप कनाडा में जाके कर सकते हैं नर्सिंग से रिलेटेड। तो जो कॉलेज होता है नर्सिंग के लिए वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही जो उसका सेटअप है वो किया होता है, जिससे कि जो प्रोफेशन है उसमें जो पार्टिसिपेशन है उसे एंट्री मिल सके और जो एक मेंबर्स का उसके मेंबर का जो एक स्टैंडर्ड है वो आर्कुलेट हो सके। तो कैसे बन सकते हैं आप रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स कनाडा में। तो प्रैक्टिकल नर्सिंग जो है उसके लिए CPNARE यानी कि कैनेडियन प्रैक्टिकल नर्स रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, और उसके बाद है लाइसेंसेड प्रैक्टिकल नर्स यानी कि रजिस्टर्ड नर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओंटारियो और टोरंटो में क्या अंतर है। तो ओंटारियो जो है वो एक 13th कनाडा का स्टेट है जिसमें कि कनाडा की पूरे कंट्री की 39% पॉपुलेशन है, और जो टोरंटो है वो कनाडा की कैपिटल है। तो फ़ीस की बात करें तो एवरेज फ़ीस इसमें है 16,000 कैनेडियन डॉलर्स। और इसके साथ ही अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, ड्यूरेशन है इसकी 2 साल जो कि 5 सेमेस्टर्स में डिवाइड है, 5 सेमेस्टर्स है इसमें। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो जिसके +2 में 60% से अबव हो, और आइल्स में ईच 6 बैंड्स हो, 6 स्कोर हो, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी को आप चेक कर सकते हैं। और ऑफरिंग जो प्रैक्टिकल नर्सिंग अप्रूव्ड कॉलेज है यूनिवर्सिटी है उनको आप उनकी साइट्स पे जाकर भी बाय CNO के द्वारा जो है उसी में आप एडमिशन लें। स्टडी गैप की बात करें तो स्टडी गैप क्या है, जो स्टडी के बीच में गैप होता है उसे स्टडी गैप कहते हैं। और अगर ये स्टडी गैप है तो इसमें आप जो किसी भी रिकॉग्निशन से आप इसको फिल भी कर सकते हैं, और जो चॉइस है वो आपकी हो सकती है। और इसमें जो पहले आपने स्टडी की हुई है उसमें और उसमें एक जो सैंडविच का काम है वो जो फिल करने का वो काम करता है। और अब बात करते हैं RN प्रोग्राम्स के बारे में, बैकलॉरेट नर्सिंग के बारे में। तो इसके लिए जो ओंटारियो में जो रजिस्टर्ड नर्स है, एज अ रजिस्टर्ड नर्स अगर आप काम करना चाहते हैं तो जो एप्लीकेंट है उसे किसी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के द्वारा या फिर जो ग्रेजुएट्स के द्वारा जो है वो उसे ग्रेजुएट करनी होनी चाहिए, ग्रेजुएट हुआ होना चाहिए, और इसके साथ ही डिग्री भी जो नर्सिंग में है वो उसके पास होनी चाहिए। और जो एक काउंसिल के द्वारा जो है एक अप्रूव्ड प्रोग्राम है वो होना चाहिए। और प्रैक्टिकल नर्सिंग PN प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो रजिस्टर्ड नर्स जो है, अगर आप RPN एज अ रजिस्टर्ड नर्स ओरिएंटो में काम करना चाहते हैं तो आप किसी कॉलेज से ग्रेजुएट कर सकते हैं जिसमें कि आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई होते हैं। और जो ग्रेजुएट है वो किसी डिप्लोमा के साथ भी हो सकती है जो कि आपने प्रैक्टिकल नर्सिंग का किया हो, और इसके साथ साथ जो प्रोग्राम है वो काउंसिल के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। और अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो CNO वेबसाइट पर जाकर, लिंक पर जाकर आप उस पर क्लिक करके पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।